हंसमुख किस्सा, हंसने वाले चोर की कहानी। धूल भरी सड़कों और नीम के पेड़ों से घिरे एक छोटे से कस्बे में एक चोर रहता था जिसका नाम था हंसमुख। लेकिन लोग उसे उसके असली नाम से कम ही बुलाते थे। दुकानदारों से लेकर सिपाहियों तक सब उसे हंसमुख चोर कहते थे। हंसमुख की एक अजीब आदत थी। जब भी वो चोरी करता वो हंसता, जब भी वो पकड़े जाने वाला होता वो और जोर से हंसता, और जब सच में पकड़ा जाता तो सबसे ज्यादा हंसता। कोई समझ नहीं पाता था कि वो ऐसा क्यों करता है। हंसमुख के दो साथी थे। पहला था लंबू, लंबा, दुबला पतला और हमेशा घबराया हुआ। चलते समय उसकी हड्डियां जैसे खनखनाती थीं। वो छोटी सी खिड़की से भी अंदर घुस सकता था और दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ सकता था, लेकिन डर उसकी आंखों में हमेशा रहता था। दूसरा था गोलू, छोटा, गोल मटोल और हमेशा पसीने में तर। वो तेज दौड़ नहीं सकता था, न ठीक से छिप सकता था, और चोरी के बीच में ही उसे भूख लग जाती थी। क्या हाल है भाइयों? चुप कर हंसमुख, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। देखो तो मोटा चोर बर्गर खा रहा है। खा रहा हूँ, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? एक डंडी जैसा पतला, एक ढोल जैसा गोल, और उनके बीच खड़ा था हंसमुख। रंग बिरंगे कपड़े, छनछनाती मालाएं और कभी न रुकने वाली हंसी। अरे क्या हुआ, इतना टेंस क्यों हो? चुप कर हंसमुख, डर लग रहा है। हाँ, वो बिवेयर ऑफ डॉग साइन देख। डॉग मैन हो ना? एक रात तीनों ने एक ज्वेलरी की दुकान में घुसने की योजना बनाई। लंबू ने साइड की खिड़की खोल दी, गोलू ने थैला संभाला, हंसमुख ने ताला तोड़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही हंसमुख ने चमकते सोने के हार देखे, उसने फुसफुसाकर कहा, अरे वाह कितनी चमक, और फिर शुरू हुई उसकी हंसी। हाँ, देखो यार कितना अच्छा चोरी किया। हंसमुख भाई जल्दी चलो, पकड़ने डर लग रहा है, पुलिस आ जाएगी। कोई नहीं, मैं हो ना। लूटने वाले से दिल खुश हो गया। हंसमुख भाई चुप, कैमरा एक्टिव है, पकड़े जाएंगे। हाँ भागो यहाँ से जल्दी, क्या डर रहे हो, हंसो और भागो। लंबू जम गया। गोलू ने घूरा, शुरू मत हो, लेकिन हंसमुख खुद को रोक नहीं पाया। सीसीटीवी की लाल बत्ती जल उठी, अलार्म बीप करने लगा, और हंसमुख जोर से हंस पड़ा। हा 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 हा। सायरन बज उठा। ये सोने का सिक्के गिन रहे हैं, टोटल क्या बना? अब तक भाग 1 लाख। ये तो सिर्फ शुरुआत, लूट और भी बड़ी है। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंच गई। जब सिपाहियों ने हंसमुख को पकड़ा, वो इतनी जोर से हंस रहा था कि पुलिस वाले भी मुस्कुरा उठे। एक सिपाही बोला, मैंने कई चोर पकड़े हैं, पर ऐसा कभी नहीं देखा जो पकड़े जाने पर हंसे। दूसरा बोला, शायद इसे लगता है ये कोई कॉमेडी शो है। पुलिस जीप में भी हंसमुख हंसता रहा। लंबू और गोलू चुप बैठे शर्मिंदा थे। क्या पुलिस साहब, ये का पकड़ चोरी, अब तुझे अंदर डालेंगे। हाँ, सीधे जेल। भाई को लेके चलो, भागते हैं यहाँ से। असल समस्या ये थी, जब भी हंसमुख हंसता, लंबू घबराकर गोल गोल दौड़ने लगता। जब भी हंसमुख हंसता, गोलू चीजें गिरा देता और ठोकर खा जाता। उसकी हंसी की वजह से वे कई बार पकड़े गए। एक दिन गोलू चिल्लाया, खतरे में भी क्यों हंसते हो? हंसमुख ने हंसी के आंसू पोंछे और कहा, क्योंकि जिंदगी मजेदार है। अगर पकड़े गए तो हंसते हुए पकड़े जाएंगे, अगर बच निकले तो हंसते हुए बचेंगे। लंबू ने सिर पकड़ लिया, गोलू ने माथा पीट लिया। डरना मना है, हिम्मत वाला बनो। लेकिन हंसमुख ये फैट थी, बेहोश हो गया है। चिंता मत कर, उठ जाएगा। उठ गया हंसमुख भाई। एक रात उन्होंने कस्बे के बाहर एक गोदाम में चोरी की कोशिश की। सुरक्षा कड़ी थी, पुलिस पहले से सतर्क थी। जब चारों तरफ सायरन बजने लगे, लंबू फुसफुसाया, इस बार नहीं बचेंगे। गोलू कांपने लगा। हंसमुख, पकड़ लिया तुम्हें, अब रुक जाओ। और लाल नीली चमकती लाइटों के बीच हंसमुख फिर हंसने लगा, लेकिन भागते समय वो टूटी हुई छत से फिसल गया। उसकी हंसी रात में गूंजी, और फिर सन्नाटा छा गया। हंसमुख चोर मर गया है, जमीन पर पड़ा है। हंसमुख नहीं, खामोशी है, क्योंकि हंसमुख मर चुका है। हाय रे। स्वर्ग में मुलाकात। जब हंसमुख ने आंखें खोली, वो सुनहरे बादलों पर बैठा था। सामने थे श्री कृष्ण, शांत, तेजस्वी, हाथ में बांसुरी। उन्होंने हंसमुख को ध्यान से देखा। हंसमुख पलकें झपकाया और फिर हंस पड़ा। सबकी हैरानी के बीच कृष्ण भी हंसने लगे। स्वर्ग उनकी दिव्य हंसी से गूंज उठा। देवदूत एक दूसरे को देखने लगे। कृष्ण मुस्कुराए। हंसमुख, तुम्हारी हंसी तो दवा है। हाँ कृष्ण, तुम्हारे साथ हंसते हुए तो और भी अच्छा लगता है। शरीर छोड़ने के बाद भी हंसते हो? हंसमुख बोला, क्यों नहीं, मौत भी मजाक की तरह आए। कृष्ण ने गहरी हंसी हंसी। लोग जीवन के अंत में रोते हैं, तुम हंसते हो, क्यों? हंसमुख बोला, डर जीवन को छोटा कर देता है, हंसी उसे बड़ा बना देती है।
कृष्ण की आंखें चमक उठी। तुम मूर्ख हो, लेकिन तुम्हारे दिल में कड़वाहट नहीं। पकड़े गए तब भी हंसे, मजाक उड़ा तब भी हंसे, डरे तब भी हंसे, फिर बोले वापस जाओ। वापस? हाँ, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और साल जियो, लेकिन याद रखना, अपनी हंसी से खुशी फैलाना, परेशानी नहीं। कृष्ण के हाथ के इशारे से हंसमुख धरती की ओर गिरने लगा और गिरते हुए वो भी हंसा। हंसमुख, अब तुम्हें पृथ्वी पर वापस भेजता हूँ। जाओ और आनंद लो। धरती पर वापसी। धरती पर लंबू और गोलू पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, चुप, उदास। इस बार वो नहीं लौटेगा, लंबू बोला। गोलू की आंखें भर आईं। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, ही। दोनों जड़ हो गए। धीरे धीरे मुड़े। हंसमुख सामने खड़ा था, धूल से सना, जिंदा, मुस्कुराता हुआ। मुझे याद किया? वो हंसा। लंबू बेहोश हो गया। गोलू चिल्लाया। दूर कहीं पुलिस का सायरन बजा। अरे है हसमुख, तू जिंदा है? हाँ भाई, वापस आ गया। तू तो मर गया था। वो सब छोड़, अब मैं वापस हूँ। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। हंसमुख ने चोरी छोड़ दी। अब वो बाजार में खड़ा होकर अपनी ही गिरफ्तारियों की मजेदार कहानियां सुनाता, पुलिस वालों की नकल करता, लंबू की लंबाई और गोलू के गोल पेट का मजाक उड़ाता। हर शाम लोग इकट्ठा होते और ठहाके लगाते। वे पुलिस वाले भी आते जो कभी उसे पकड़ते थे। अब उसकी हंसी अलार्म नहीं बजाती थी, वो मुस्कान जगाती थी। सुनो सुनो, एक चूहा दुकान में घुसा। मालिक चिल्ला रहे, चूहा बोला चाय चाहिए। फिर चूहा बोला बिल भर दूंगा, परेशान मत हो। तो दोस्तों सुनो ये मजेदार कहानी। जल्दी एक था चालाक बंदर, मजा बन गया। अरे सुनो सुनो, एक नई चतुराई सुनाओ। शुरू करो। एक गधा था जो एक नाम मौजवान। तो गांव वालों सुनो ये मजेदार कहानी। एक तो और चिल्लाए देखा। तो चलो सब मिलकर नाचे। कलयुग है भाई, कलयुग। जियो और हंसते रहो, यही सही तरीका है।